मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, अचानक से चुड़ैल मिली जंगल में, तो हम लोग क्या करें बोलो। अब क्या हुआ, आगे जा रहा था, तो जब चुड़ैल अचानक से मिल जाएगी ना, अचानक से चुड़ैल मिल गई, अब जैसे ही अचानक से मिल जाएगी तो क्या करोगे तुम बोलो। कुछ समझ में नहीं आएगा, हाँ डर जाओगे। और जब डर जाओगे तो उतने समय पे क्या है, तुमको कुछ सूझेगा नहीं। तो जितना रफ्तार रहेगा, मान लो उस समय तुम 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, तो उतने समय तक कोई एक्टिविटी नहीं करा, कोई ब्रेक नहीं अप्लाई करा, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं उसको? किसी का रिएक्शन टाइम 1 घंटे तक बेहोश ही रह गया, कुछ किया ही नहीं, और किसी का रिएक्शन टाइम पल भर के लिए होता है, समझ गए। तो अब हुआ जैसे इस वाले सवाल में क्या है आपका कि 0.6 सेकेंड तक, t इज इक्वल टू 0.6 सेकेंड तक ये बेचारा रिएक्ट नहीं करा, वह हो गया रिएक्शन टाइम। समझ गए? बोलो क्या हो गया रिएक्शन टाइम इस पर्टिकुलर सवाल के हिसाब से। अब उसके बाद यहां से जब ये ब्रेक अप्लाई करेगा तो रिटार्ड होगा, तब जाकर के कहीं जाकर के ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और जहां रुक जाएगा वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये चुड़ैल को दबा दे रहा है कि नहीं दबा पा रहा है, वह डिपेंड करेगा कितनी दूरी पर जाकर के रुक रहा है और कहाँ पे आपने ब्रेक अप्लाई करा है, या फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। समझ गए? तो सवाल में यही है, क्या है यहाँ पे, द रिएक्शन टाइम फॉर एन ऑटोमोबाइल ड्राइवर इज 0.6 सेकंड। कितना है? 0.6 सेकंड। इफ द ऑटोमोबाइल कैन बी डी एक्सेलरेटेड, मतलब डी एक्सेलेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन कमिंग टू स्टॉप फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। दे दिया हुआ है इन्होंने कि इनिशियल रफ्तार कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, तो इनिशियल रफ्तार अगर 30 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हटा देते हैं यार, ये रफ्तार दिया है इन्होंने, कितना दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक्सलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सलेशन हो रहा है, कितने से हो रहा है, रिटार्ड बोलो, रिटार्ड कितने से हुआ था, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहाँ पे रिटार्डेशन है, मतलब डी एक्सेलरेट हो रहा है, या फिर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वह अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी है, और u की वैल्यू क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे तुम, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो गया, 10/6 इंटू 5, फिर कितना हो गया, 2 से काटो तो ये हो गया 5/3 इंटू 5, तो ये हो गया कितना, 25/3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ भी कितना रहेगा, ये 25/3 मीटर पर सेकंड। अब बाकी चीजें वही हो गई, समझ गए। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो तुम, बोलो, ये S1 हो गया, और जब ये स्टॉप हो रहा है तो ये क्या हो गया, ये मान लो S2 हो गया। अब टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ये हो गया, समझ गए, टोटल कितने में रुक रहा है ये हो गया, ये काउंट करना है हमको। तो पहले S1 काउंट कर ले S1। तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ut प्लस हाफ AT², या माइनस भी होता है, लेकिन यहाँ पे A है क्या, यहाँ से यहाँ तक कोई ब्रेक अप्लाई नहीं करा, रिएक्शन टाइम तक रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, तो A की वैल्यू क्या है बोलो, एक्सेलेरेशन क्या है? अरे भैया यहाँ से यहाँ तक तो एक्सेलेरेशन नहीं लगाया है, उतने पर खाली तुमने देखा है कि यहाँ पे आ भाग दिया, तब तक क्या हुआ, कोई ब्रेक नहीं अप्लाई करा, तो रिटार्डेशन क्या हो गया तुम्हारा, 0। मतलब जितना रफ्तार यहाँ है उतना रफ्तार यहाँ है, तो कहाँ एक्सेलेरेशन और कहाँ डी एक्सेलेरेशन, इतने में A की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 0 है। क्या है A की वैल्यू, उस समय पे S1 की वैल्यू हो जाएगी ut1, और t1 का मतलब ये वाला टाइम कितना हो गया बोलो, u तो दिया हुआ है कितना, 25/3 इंटू 0.6 सेकंड, ये 0.2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर। 5 मीटर तक इन्होंने ब्रेक अप्लाई नहीं करा है, तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे, ये बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² तो तुमने पढ़ा ही है, और यहाँ तक तो कोई एक्सेलेरेशन और डीएक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे, 0। अच्छा तुमको पहचानना है कि A की वैल्यू क्या होगी,
u की वैल्यू क्या होगी। यह कैसे समझ में आएगा तुमको, इन्हीं सवालों के माध्यम से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, या जितनी बार सवाल लगाओगे, अभी कई डीपीपी देंगे तुमको हम, अभी ये वाला लगवा रहे हैं खुद से, फिर चेक करेंगे तुमको कितना आया, समझ में आई बात हमारी, फिर आगे देंगे चेक करेंगे कितना आया। ये बेसिक बात समझ में आ गया, समझ लो कि फिजिक्स एकदम आसान होने वाली है फिर, और मीनिंग समझो इसका, है ना। तो देखो कितना हो गया यहाँ से। दूसरा, जब यहाँ से डी एक्सलेट कर रहा है, यू भी मिल गया और ए भी मिल गया, तुमको हम ये भी बता सकते हैं, जैसे मान लो ये नाम दे देते, ये ए पॉइंट था, ये बी स्टेट था, और ये क्या हो गया, सी स्टेट। तो ये ए से बी तक के लिए बात हो रही है, ये कहानी। अब कहाँ से बात हो रही है बोलो, बी से सी तक। तो फॉर्मूला तुम लगा लोगे, यू कहाँ से, बी से सी तक इंटू टी, प्लस प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस हाफ ए बी से सी तक इंटू टाइम भी बी से सी तक का स्क्वायर। अरे ये कर सकते हो, लेकिन टाइम तो दिया नहीं है यहाँ से यहाँ तक का। तो थर्ड इक्वेशन पे जाए हम लोग, क्या हो जाएगा फिर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतने में हम लोगों का फाइनल वेलोसिटी पता है, बी से पाथ के लिए, बी से लेके सी तक के पाथ के लिए यू पता है, ए पता है, और एस पता करना है। ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बी सी सफिक्स में लगा दिया ना, तो एकदम आसान हो जाए, कहाँ से कहाँ तक के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं। तो बताओ, क्या फाइनल वेलोसिटी बी और सी पाथ के लिए बात करें, तो बी पर हो गया इनिशियल वेलोसिटी और सी पर क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। तो इतने पूरे पाथ में फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका, 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वह यू स्क्वायर हो गया माइनस 2as bc हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उधर जाएगा, तो 2as bc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। तो एस बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2a। देखो यार, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जहां पे ब्रेक लग रहा हो, रिटार्डेशन हो रहा है, तो एस की वैल्यू डायरेक्ट हमेशा कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई 2a। दिमाग कुछ समय के बाद प्रैक्टिस कर लेंगे हम। अभी हम लोग s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर की बातें कर रहे हैं, समझ गए। कुछ समय के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक स्टेप बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को जाने, जो जरूरी चीज़ है ना। कितना हो जाएगा यार, यहाँ से u की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, कितनी, 25/3 का स्क्वायर, मतलब 25/3, 2 बार हो गया, अपॉन 2 अपॉन ए कितना है, ए कितना है, 5 है ना। तो कितना हो जाएगा ये हो गया अपना, 5 से काटो तो हो जाएगा कितना, 5, इधर हो जाएगा 5 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 9, यही ना, बोलो। अब इसको काट दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5, या फिर सीधे काट दो इसको, ये 18 करीब जाएगा, मतलब जो भी है, काट के बताओ इसको कितना जाएगा, पूरा कट करो जल्दी से। 1 कितना, 6.9, मतलब लगभग कितना हो गया, 7, कितना हो गया, 7। तो 5 प्लस 6.9 टोटल ऐड करोगे तो टोटल जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा वह, टोटल स्टॉपिंग। देखो ये जो कैलकुलेशन है मेरे भैया, ये सब में आने वाला है, और ये तुम्हें को करना है। पूरा टॉपिक सबको आ जाता है, इसी में स्लो होते हैं, और चूंकि ये सभी टॉपिक में आता है, इसमें अगर स्लो हो जाओगे तो तुम्हारा परसेंटेज कभी भी अच्छा नहीं आएगा किसी भी कंपटीशन में। इसलिए ये स्पीड में होना चाहिए, और ये तुम्ही को करना होगा हमेशा। कितना हो गया ये टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितना हो गया, 5 प्लस 6.9, तो 11.9 मीटर के करीब। कितना हो जाएगा, 11.9 मीटर के करीब। सवाल को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत है देखते हैं, चलो फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा जाए एक बार। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड।
आफ्टर दैट द पार्टिकल ट्रेवल फॉर 30 सेकंड विथ कांस्टेंट स्पीड and then undergoes a retardation of 4 meter per second square and comes back to rest. Find the total distance covered by the particle. सवाल में क्या बोला गया है, इत्मीनान से उसको पढ़ो और वही करो खाली। फिर से फिजिक्स का लैंग्वेज क्या बोला, देखो एक पार्टिकल है जो रुका हुआ है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक्सेलरेशन की आवश्यकता है अगर शुरुआत में रफ्तार 0 है तो। अब जब एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, ये रफ्तार बढ़ेगा, लेकिन कब तक, 10 सेकेंड तक। जब टाइम 10 सेकेंड बीतता है तब तक इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, मतलब हर 1 सेकेंड में रफ्तार कितना बढ़ेगा, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा होगा। फिर उसके बाद आफ्टर दैट द पार्टिकल ट्रेवल फॉर 30 सेकंड विथ कांस्टेंट स्पीड। अब यहां से 30 सेकेंड तक पार्टिकल ट्रेवल फॉर 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड के लिए, मतलब यहां से 30 सेकेंड तक, मतलब टी कितना बीत गया होगा टोटल, 40 सेकेंड, समझ गए, क्योंकि यहां से यहां तक जो है 30 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अब जो भी कांस्टेंट स्पीड आ गई होगी, यहाँ पे कोई रफ्तार आ गया होगा, यहाँ पे रफ्तार बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कुछ रफ्तार आ गया होगा, अब यहाँ से फिर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये अंडर गो अ रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से रिटार्ड हो रहा है, मतलब डी एक्सलेट हो रहा है, और कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब तक यहाँ पे रफ्तार तो है ही, क्योंकि कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है। अब जाते जाते कहीं ना कहीं ये क्या होगा, रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो यही टोटल क्या चाहिए हम लोगों को, डिस्टेंस चाहिए। सवाल ने ये बोला, समझ गए क्या बोला है, बोलो 6 नंबर है ना ये। पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, फिर से देख लो एक बार, शुरुआत में रफ्तार क्या है, 0 है, u बराबर 0 है रफ्तार, और ये ए एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो रहा है, कितने के लिए बोलो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कब तक, t इज इक्वल टू जब कितना बीत गया, 10 सेकंड तक बीत गया। मान लो ए से चल रहा है, कहाँ चल रहा है ये, ए से चल रहा है, और कहाँ पहुँचा ये, बी पर। फिर उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड हो जा रहा है। अब देखो रफ्तार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा यहाँ तक, कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो रफ्तार कितना होगा निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला सबको पता है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u की वैल्यू क्या हो गई, शुरुआत से 0 हो गई। ये किसके लिए, कहाँ तक के लिए, और a से b पाथ के लिए बात हो रही है कि नहीं। प्लस a की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2, और t की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा b पर रफ्तार कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। यहां तक रफ्तार बढ़ते बढ़ते ये हो गया। बोलो यार, यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब उसके बाद सवाल ने क्या बोला कि अब आगे 30 सेकंड और तक, जब ये 30 सेकंड और तक चलता है तो कांस्टेंट रफ्तार चलता है, मतलब टोटल यहाँ पे टाइम कितना हो गया होगा, घड़ी कितना दिखा रहा होगा, 40 सेकंड। जब यहाँ 10 सेकंड दिखाया तो यहाँ कितना दिखाया होगा, 40 सेकंड। मतलब इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा या टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी, वह कितना लगा, 30 सेकंड लगा। इस 30 सेकंड में ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कैसे जा रहा है ये, कांस्टेंट स्पीड से। इसका मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0 है इस पाथ पर। बी से सी तक के पाथ के लिए ए की वैल्यू क्या है, 0 है। अब ए की वैल्यू अगर 0 है तो इस समय पे कितना हो गया बोलो, क्या ये डिस्टेंस, यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई तो यहाँ की वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं होगी, यहाँ की भी वेलोसिटी वही रहेगी क्योंकि कांस्टेंट है, 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। फिर जैसे यहाँ पहुँचता है सी पर, तब क्या होता है बोलो, फिर क्या होता है, ये यहाँ से रिटार्ड होता है, डी एक्सलरेट होता है। तो जब डी एक्सलरेट होता है तो ये जाते 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 कहीं पे रुक रहा है। मान लो कि डी पर ये जाकर के फाइनली रुक गया, रफ्तार क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन इतने पाथ में डी एक्सलेट हो रहा है, कितने से डी एक्सलेट हो रहा है, रिटार्डेशन कितना है बोलो,
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस बताना है तुमको। यह कहानी समझ में आ गई? पहले फिजिक्स क्या बोल रहा है, सवाल क्या बोला जा रहा है, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये आ गया तो सब तुम्हारे पास वो 3 इक्वेशन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, फटाफट लग जाएगा। कोई भी फॉर्मूला सही से अगर जान रहे हो, अप्लाई करने आ रहा है, सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। देखो क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता सकते हो? ये डिस्टेंस मिल गया तुमको, एस ए बी बताओ। एस ए बी का फार्मूला क्या लगाओगे बोलो? यू ए बी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर। तो यू ए बी की वैल्यू कितनी है यार? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। अरे है कि नहीं है? अब केवल ए से बी तक की बातें हो रही है, तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। हाफ ए बी है कितना है? 2। कितने समय के लिए? 10 का स्क्वायर। कितना हो गया टोटल? 100 मीटर हो गया ए से बी तक का। अब बातें किसका करोगे तुम? बी से सी तक के लिए। फॉर बी टू सी मतलब ये वाला पाथ। तो एस चाहिए तो एस बी सी कर लो, सिंपल। यहाँ हो जाएगा क्या? यू बी सी टी प्लस हाफ ए बी सी टी स्क्वायर। क्या यहाँ से यहाँ तक कोई एक्सलेशन है क्या? इतने में कोई एक्सलेशन है? नहीं है। तो जब एक्सलेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो एस बी सी की वैल्यू सिंपली यू बी सी इंटू टी हो जाएगा। भाई साहब बी और सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बोलो? 20। और कितने समय के लिए? टाइम डिफरेंस 30। कितना हो गया टोटल? 600 मीटर। अब फिर उसके बाद यहाँ पे जब पहुँचा तो ये क्या हो रहा? रिटार्ड होने लगा इस वाले पाथ पे। तो अगर हम लोग बात कर ले किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक? फॉर सी टू डी। देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो कौन सा इक्वेशन लगा ले हम लोग? थर्ड वाला, है कि नहीं? थर्ड वाला लगा ले। कितना हो जाएगा बोलो? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस या माइनस? माइनस क्योंकि रिटार्ड हो रहा है कि नहीं? यहाँ सी डी कर सकते हो तुम, सी डी कर सकते हो और जगह सी डी। समझ गए? सी डी लगा देने का मतलब क्या हो गया? सी से डी के लिए बात हो रही है। तो फाइनली सी और डी के लिए बात करें तो फाइनल वेलोसिटी जो है ये फाइनल हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। और बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू कितना दिया है? 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट पता करना है सी से डी तक। ये इधर चला जाएगा तो 8 एस सी डी बराबर हो गया कितना? 400। तो एस सी डी ये कितना हो गया बोलो? 400 बटा 2 गुणे 4 मतलब 8 है ना। तो इधर 200 बटा 4 कितना हो गया? 50 मीटर। सिंपल सी बात है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बोलो? टोटल ऐड करने में कोई दिक्कत है? कितना हो गया? 100 प्लस 600 प्लस 50 कितना हो गया? 750 मीटर। कोई कठिन चीज है? पहले रफ्तार बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर घटता है। क्या ये कहानी प्रैक्टिकल है कि नहीं है? बोलो यार। जब भी तुम गाड़ी पे बैठते हो तो पहले रफ्तार बढ़ाते हो नहीं बढ़ाते हो? फिर उसके बाद कुछ कांस्टेंट हो जाते हो, फिर उसके बाद ब्रेक लगाते हो, तो कभी रुकते हो, कभी फिर रफ्तार बढ़ाते हो। ऐसे खूब सवाल बन सकता है कि नहीं बन सकता? बोलो यार। तो ये बस बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। बेसिक कौन सा इक्वेशन लगाएंगे आंसर आएगा। और फिजिक्स का थीम समझो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फॉर्मूला कौन अप्लाई करा तुमने? केवल यही 3 इक्वेशन लगाया कि नहीं लगाया? और यही 3 इक्वेशन ऐसे हैं कि पूरा फिजिक्स समझा देंगे, पूरा फिजिक्स। इसलिए 3 इक्वेशन को जानो। समझ गए? अगर हम कहते पहले से ही तो यहाँ पे एस बराबर यू स्क्वायर बाई 2a लगा देते। बोलो। लेकिन हमने ऐसा कुछ बोला नहीं ना भाई साहब। हम क्या बता रहे हैं? केवल हमको ये तीनों इक्वेशन स्पीड में कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरीके से लगाने आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अपना मजबूत होना चाहिए। लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देख लो। 2 trains, one traveling at 72 किलोमीटर पर आवर and other at 90 किलोमीटर पर आवर are
हेडिंग टूवर्ड्स वन एनदर एलोंग अ स्ट्रेट लेवल ट्रैक, मतलब हेडिंग का मतलब एक इधर भाग रहा है, एक ट्रेन वन इधर तो दूसरा वाला भी इधर, इस तरीके से हेड कर रहे हैं सब। व्हेन दे आर 1 किलोमीटर अपार्ट, जब इनके बीच का डिस्टेंस कितना रह जाता है, 1 किलोमीटर रह जाता है। बोथ द ड्राइव्स साइमल्टेनियसली, बोथ द ड्राइवर्स है वहां पे, बोथ द ड्राइवर साइमल्टेनियसली सी द अदर्स ट्रेन एंड अप्लाई ब्रेक्स विच रिटार्ड ईच ट्रेन एट द रेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ये इसको देखता है वो इसको देखता है, तुरंत ब्रेक अप्लाई करते हैं सब। कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों, ये भी उतने से ही और ये भी उतने से ही, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। डिटरमाइन वेदर द ट्रेन वुड कोलाइड और नॉट। एक सिंपल तरीका, अभी जो फिजिक्स का लैंग्वेज सिखा रहे हैं उस तरीके से सॉल्व करें जो बोल रहा है, फिर आगे एक रिलेटिव मेथड का कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे बहुत और आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन देखो ध्यान से, पहले जनरल तरीके से बात करते हैं। बताओ हमको क्या सवाल समझ में आ गया है सबको कि नहीं, पहले ये बता दो। जो न्यूमेरिकल बोला जा रहा है वह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रेन कितने से आ रहा है बोलो, ट्रेन कितने रफ्तार से, 72 किलोमीटर पर आवर। पहले कन्वर्ट कर दो मेरे भाई, 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया, 5/18, मतलब क्या 20 मीटर पर सेकेंड से ये वाली ट्रेन आ रही कि नहीं आ रही है? और दूसरी वाली ट्रेन कितने से, 90 किलोमीटर पर आवर, यही है ना? कितना है ये, 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 का मतलब कितना हो गया, कन्वर्ट करोगे तो 90 इंटू 5/18, तो 525 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में रफ्तार ज़्यादा रहता है और वही चीज़ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कम हो जाएगा, समझ गए? तो अब जब दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पे हैं, ड्राइवर ने देखा कि अरे बाप रे बाप उधर ट्रेन आ रहा है, उधर वाला ड्राइवर देख रहा है अरे बाप रे बाप उधर ट्रेन आ रहा है। कितनी दूरी थी इनके बीच की दूरी? जब ये देखते हैं, देखा देखी करते हैं आपस में, तो डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। तुम चाहो तो उसको किलोमीटर में ही रहने देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि ये किलोमीटर में था, है ना? फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिटार्ड हो रहे हैं, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। ब्रेक अप्लाई करोगे ना, ये धक्का मार दोगे ट्रेन को, ब्रेक अप्लाई करते हैं, है ना? कितने से, यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट हो चुका था, यहाँ कितना था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए हमने सबको कन्वर्ट करा। और ये भी उतने से ही ब्रेक लगा रहा है, दोनों का रिटार्डेशन क्या है, सेम है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों चीजें क्या है, सेम है ना? तो अब क्या ये दोनों आपस में टक्कर खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वही पता करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इनका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है। मान लो इनका स्टॉपिंग डिस्टेंस S1 है और इनका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, S2 है। ये देख लेते हैं। ठीक है, S1 और S2 की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर इन दोनों को स्टॉप होने में S1 और S2 लग रहा है और दोनों जोड़ो, अगर 1 किलोमीटर से कम हो गया तो एक्सीडेंट हो पाएगा, लेकिन अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा हो गया तो, बस यही करना था, यही सवाल पूछा हुआ है। समझ गए कि एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, कोलाइड होगा कि नहीं होगा। इधर से बाण लगा रहे हो, उधर से किसी ने बाण मारा, क्या बाण 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 में कोलिजन होगा कि नहीं होगा? बम फेंक रहे हो इधर से इधर, कोलिजन होगा कि नहीं होगा? अभी स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, फिर क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन की बात होगी। समझ गए? ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे तुमको मिलते जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, सब सवाल लगा दोगे तुम। बोलो, S1 की वैल्यू डायरेक्ट रख ले। जब स्टॉपिंग होता है तो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, U स्क्वायर माइनस 2s होता ही नहीं होता। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0, तो U स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2as। तो इधर आएगा तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U स्क्वायर अपॉन 2a। देखो अब हम लोग जब एक स्टेप आगे बढ़ चुके होंगे, बार बार स्टॉपिंग की बात आ रही है, तो हम अप्लाई कर लेते हैं इसको कि U स्क्वायर बाई 2a, जहां पे स्टॉप होता है। तो समझ गए? बोलो बोलो भाई साहब, याद रहेगा ये? कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकोगे तो एक बार जाते जाते रुकता है कि नहीं रुकता है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। समझ गए? इसलिए ये याद हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो S1 की वैल्यू अगर निकालोगे तो S1 की वैल्यू U1 स्क्वायर A1 हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, ये कितना हो गया,
20 का स्क्वायर अपॉन 2, ए की वैल्यू 1, तो ये हो गया 400 अपॉन 2, तो कितना हो गया 200 मीटर। ऐसे S2 की बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा S2 की वैल्यू, यू स्क्वायर अपॉन 2, 2 कर लो यहाँ पे। इसका रफ्तार कितना है 25 का स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू तो 1 हो गया, तो 625 और बटा 2 कितना हो जाएगा यार 312.5, यही ना आएगा। दोनों को जोड़ दो तो क्या 1 किलोमीटर के बराबर हो रहा है, क्या कोलिजन हो पाएगा, कोलिजन नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। समझ गए। इसमें अभी आगे मिलेंगे सवाल कि कितने रिटार्डेशन से हम लोग आए, किसी एक का पता हो गया, दूसरा कितने रिटार्डेशन से ये हो कि जस्ट कोलिजन से बचे। समझ गए बात हमारी, या फिर कोलिजन हो जाए, तो सारी चीजें इसी के तरीके से लगाओगे तुम, बोलो यार। या फिर अभी आगे एक वर्जन और बढ़ेंगे हम लोग इसका, रिलेटिव मोशन, समझ गए। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये और छोटा सवाल हो जाएगा, लेकिन हमको सब समझ में आना चाहिए। बोलो यार, लिख लो इसको। हो गया। आठवां किसका नहीं आया, अब तो लगाया ही नहीं होगा, हमको पता है। चलो लगाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, अब बर्गलर्स, बर्गलर्स का मतलब समझते हो, चोर। बर्गलर्स कार
had a start with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चोर का गाड़ी स्टार्ट हो गया कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्ट होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर क्या है? 0 है। ए पुलिस विजिलेंट पार्टी केम आफ्टर 5 सेकंड एंड कंटिन्यू टू चेज बर्गलर्स कार विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जितना ये चल चुका था, तो जब चल चुका ये आगे चला, यहाँ से यहाँ बढ़ा होगा ये, ठीक है, कितने में? t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद किसकी गाड़ी आती है बोलो? पुलिस की गाड़ी आती है। अब जब पुलिस की गाड़ी आती है तो पुलिस की गाड़ी लगातार कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कितने में बोलो? 20 मीटर पर सेकंड से। इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या ये पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? और पकड़ पाएगा तो कितने समय में और कितने डिस्टेंस में, ये सब चीज़ पूछा जाएगा। तो फाइंड द टाइम इन विच द पुलिस मैन ओवरटेक द बर्गलर्स कार। समझ गए? कितने समय में ये क्या होगा, इसको पकड़ लेगा। दूसरी कंडीशन, ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ भी बनेगा। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 10th में है, ठीक है। इसको हम लोग क्या है, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ेंगे भी। इसको हम लगा रहे हैं, लेकिन इसको जनरल तरीके से तुम लगाना, फिर इसी सवाल को हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल ये देख लो क्या हो रहा है यार, बिल्ली चला रही क्या? कहाँ से बिल्ली आ गई मेरे भाई? पुलिस दौड़ा रही है चोर को, तो बिल्ली कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं, देखो बर्गलर्स कार है ये। बोलो भाई साहब, t बराबर 0 से स्टार्ट हुआ, कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब टाइम 5 सेकंड बीत जाता है तो ये कुछ डिस्टेंस चला होगा कि नहीं चला होगा? बोलो चला होगा ना। तो कितना डिस्टेंस होगा बोलो? s इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बर्गलर के लिए बात कर रहे हैं, चलो b। तो भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, स्टार्ट कर रहा है। जब स्टार्टिंग की बात आए तो u की वैल्यू 0 हो गई, प्लस हाफ a की वैल्यू हो गई 2 और 5 टाइम लग रहा हुआ है, तो हो गया कितना? 25 मीटर ये चल चुका। तब तक इसका कुछ रफ्तार हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? कितना रफ्तार हो गया होगा बर्गलर का? चोर का रफ्तार क्या u प्लस AT होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई साहब। तो शुरुआत में रफ्तार तो 0 है, a की वैल्यू पता है 2 इंटू टाइम कितना है 5, तब तक रफ्तार इनका हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये चल चुके हैं 25 मीटर, 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए ये 25 मीटर, और रफ्तार कितना हो गया तब तक? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया है चोर की गाड़ी का, ठीक है। अब पुलिस क्या है, इनका पीछा करती है, ठीक है। पुलिस क्या कर रही है, इनकी पीछा करना शुरू करती है। पीछा कहाँ से कर रही है ये देख लो पहले। विजिलेंट पार्टी केम आफ्टर 5 सेकेंड एंड कंटिन्यू टू चेज द बर्गलर्स कार विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने नहीं दिया हुआ है कि ये कहाँ से चेज कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि यहीं से चेज करना शुरू कर रहे हैं। समझ गए? जब चोर का रफ्तार कितना हो गया है, कितना हो गया है? 10 मीटर पर सेकेंड हो चुका है, और इसके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वह बना रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब क्या हो रहा है, पुलिस की कार जो है कितने रफ्तार से आ रही है? 20 मीटर पर सेकेंड। तब तो ये चेज कर लेगी, इसका मतलब पीछे से स्टार्ट हो रही है। 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब रफ्तार कितना है इसका? 1 सेकेंड में ये 20 मीटर चली जाएगी। अभी 1 सेकेंड में ये 10 मीटर ही जाएगी, तब तो ओवरटेक कर लेगी। इसका मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है? कहाँ से हो रहा है बोलो? स्टार्टिंग इन्होंने नहीं दिया है, तो आप कहाँ से? यहाँ से मानोगे। समझ गए कि 5 सेकेंड बाद से ये चेज करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सवालों को समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपटीशन का सवाल होगा तो ये जरूर डिफाइन करेगा कि कहाँ से स्टार्ट कर रही है। अधूरा सवाल है, समझ गए बात हमारी? जहाँ कंफ्यूजिंग हो जाए अगर, तो अधूरा। यहाँ से हम लोग सेंस के माध्यम से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रैक्टिस अच्छा होगी तो सेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे कि कोई IIT का सवाल हुआ, मेडिकल का सवाल हुआ, तो कतई वो यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, डिफाइन करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम से ये
या फिर यहाँ से ये कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है बात हमारी। लेकिन मैक्सिमम जो बुक्स होंगे वो इस तरीके से सवाल लिखेंगे तो तुमको समझना भी पड़ेगा, तो उसकी मीनिंग तुम निकालोगे। क्लियर है बात हमारी। तो देखो यहाँ से क्या कंडीशन आया। अब अगर हम लोग बात कर ले इस जगह से कि यहाँ से चोर ने दौड़ाना शुरू करा इसको, कितने रफ्तार से पुलिस ने दौड़ाना शुरू करा, चोर तो भाग रहा है, और ये कितनी रफ्तार पा चुका है, कितना 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके पास एक्सलेशन भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और ये डिस्टेंस ये एक्स्ट्रा चल चुका है इससे। कितना चल चुका है बोलो, कितना बोलो भाई साहब, 25 मीटर। ठीक है, अब कितना टाइम लेगा ये ओवरटेक करने में, कितना टाइम लेगा बोलो। यहाँ से अगर हम लोग टाइम शुरू कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह पे, जबकि ये 5 सेकंड चल चुका है। ठीक है, अभी जब ये चेज करना शुरू कर रहा है तो कितना टाइम लेगा वह देख ले रहे हैं। ठीक है, और शुरुआत से बात करोगे कहानी तो ये जो समय आएगा और प्लस को जोड़ोगे। क्लियर है बात हमारी, बोलो यार। तो बात होती है कहाँ से हम लोग टाइम काउंट कर रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ से जब स्टार्ट कर रहा है उस समय 0 टाइम ले रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है। मान लो ये भाग रहा है तो भागते 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 किसी इस जगह पे ये ओवरटेक करना शुरू हुआ। सपोज करना इसके लेंथ की कोई बात नहीं हो रहा, नहीं दिया है कार का लेंथ, तो कार का लेंथ क्या मानोगे, 0 मानोगे। क्लियर है बात हमारी, बोलो। नहीं तो एक ट्रक है खूब बड़ा सा और एक बाइक है तो उसको भी क्रॉस करने में टाइम लग जाएगा। क्लियर है बात हमारी। तो अभी लेंथ कोई भी नहीं है ऐसा समझो इनका। तो यहाँ से क्या हो गया, तो जब भी वो ये पकड़ेगा तो क्या पकड़ेगा बोलो। मान लो किसी समय पे टी टाइम पर इसने टी बराबर टी पर पकड़ लिया इसको, तो टी टाइम पे पकड़ लेगा तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा बोलो, ये डिस्टेंस कितना चलेगा, ये हो गया पुलिस का डिस्टेंस, और ये किसका हो गया, थीप का डिस्टेंस, बर्गलर का। इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो, यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी का स्क्वायर। यू बी टी तो है इसका इनिशियल रफ्तार, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कितना है बोलो 10। टाइम नहीं पता है तो मान लिया कि टी टाइम पे हो रहा है बोलो, और प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू टी का स्क्वायर। तो भाई साहब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो गया 10t, और प्लस टी स्क्वायर डिस्टेंस ये चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। और ये कितना डिस्टेंस चलेगा, ये पुलिस वाला कितना चलेगा बोलो, u पुलिस इंटू टी प्लस हाफ ए पुलिस इंटू टी का स्क्वायर। भाई साहब बोलो, क्या पुलिस में कोई भी एक्सलेशन है, क्या पुलिस वाले में कोई भी एक्सलेशन है, नहीं है। तो ये क्या हो गया, पुलिस का एक्सलेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो पुलिस जो चल रहा है, यू पुलिस दिया हुआ है कितना है 20, और टी की वैल्यू नहीं पता, तो ये चला, चला कि नहीं चला बोलो, है कि नहीं। तो जब भी पकड़ा होगा तो ये यहाँ से यहाँ चला, और ये मान लो यहाँ से यहाँ चला हुआ है, पकड़ाएगा। तो ये जो पुलिस जो चला है, ये टोटल पुलिस का जो डिस्टेंस होगा वह 25 प्लस इसके बराबर होगा कि नहीं होगा बोलो यार। पुलिस का जो टोटल डिस्टेंस है ये वाला, वह क्या होगा, ये 25 और प्लस ये जितना चल रहा है बर्गलर, वो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बराबर कर लो, तो हो जाएगा कितना, एस पुलिस बराबर 25 प्लस कितना हो गया ये 10t प्लस टी स्क्वायर। यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और पुलिस कितना चला है बोलो, कितना चला है ये 20t। इधर अगर भेजोगे इसको या टी स्क्वायर को इधर रहने दो, टी स्क्वायर ये 20t को इधर लेकर आओगे तो -10t हो जाएगा, और प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चाहो तो फैक्टराइज कर दो, चाहो तो सीधा 4 अप्लाई कर दो। जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, तुमको टाइम चाहिए ना, तो फैक्टराइज करोगे तो सीधा 4 करोगे तो फैक्टराइज तो हो जा रहा है, देखो नहीं हो पा रहा है ना, 5 हो रहा है। तो चलो यहाँ पे टी स्क्वायर -5t -5t प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो t कॉमन कर लिया तो इधर क्या हो गया t -5, और इधर कितना हो गया, क्या कॉमन करोगे -5, तो t -5। तो भाई साहब ये तो सीधे होल स्क्वायर था किसका, t -5 इंटू टी -5 बराबर 0। कोई भी एक रखोगे तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 5 सेकंड। समझ गए
बोलो यार। तो t बराबर 5 सेकेंड के बाद ये इनको पकड़ लेगा, और शुरुआत से काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम? 5 सेकेंड तो चल ही चुका था, और 5 सेकेंड इन्होंने पकड़ने में लगा, तो टोटल कितना समय लग गया? 10 सेकेंड। समझ गए? और अगर बोला जाता कि जब से इन्होंने स्टार्ट करा, पकड़ना शुरू किया, तब कितना हो जाएगा? जब से इन्होंने स्टार्ट करा पुलिस वालों ने, तो 5 सेकंड लगा। तो तुम लिखोगे, समझ गए? ये जब भी आंसर होता है तो रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है फिजिक्स में, कि कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं और किस टाइम से बात कर रहे हैं। समझ में आई बात हमारी? क्लियर है यार? तो वो चीज़ होगा। तो कोई दिक्कत है इसमें? बोलो बोलो भैया, कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्या इन्होंने बोला, क्या हमने करा, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे जैसे इन्होंने बोला वैसे वैसे हम लोगों ने करा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? ठीक है। अब आगे देखो, इसमें क्या स्थिति है। एक है आपका सवाल जो आगे का है 11, 12। अच्छा, आपको 9th करना है, 10th करना है, समझ गए? 9, 10 तुम कर लोगे? नहीं कर पाओगे? कर लोगे। 11, 12, 13, 14 का सवाल बताते हैं, ठीक है? वो हिंट कर रहे हैं। ये अभी यूट्यूब पे चढ़ जाएगा, एक बार दोबारा इसको डीपीपी सॉल्व करोगे, नहीं आएगा दोबारा फिर करोगे। इतना इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। बोलो, तो इससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? एक बार हम लोग पढ़ाई भी कर ले रहे हैं, समझ भी आ रहा है, अब दोबारा फिर लगाओ, फिर नहीं आ रहा तो फिर देखो। क्लियर है? लेकिन पहले ही देखना शुरू मत कर जाओ, पहले कोशिश करो अपने से लगाना। जो तुमको नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? तुम उस लायक नहीं हो, और जैसे तुमको आ जाएगा तुम्हारा लायक बढ़ जाएगा। समझ गए बात हमारी? लायक का एक लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतना फायदा होता है, तुरंत का तुरंत फायदा होता है सवाल ना आने के बाद, जब सवाल आ जाता है इतना बेनिफिट होता है इसमें। तो देखो क्या होगा जब डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर ले। कितने में? बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट भी। अभी बेसिक सवाल लगा रहे हैं जब केवल एक लाइन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है यार? बोलो। तो ध्यान रखना इस बात का कि आगे अभी सवाल और बढ़ने वाला है, तो बेसिक चीज़ों को जैसे ही आ गया तुमको सब सवाल आ जाएगा, है ना? पहले एक सवाल छोटा सा पूछते हैं, वही सवाल लगाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे एक कार है, मान लो, अ कार मूव्स विथ रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी रहने दो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पहला आफ्टर 3 सेकंड, दूसरा आफ्टर 4 सेकंड, तीसरा फ्रॉम 3 to 4 सेकंड, और इसको बोलते हैं 4th सेकंड। क्या बोलते हैं इसको? चौथे सेकंड में, 3 से 4 क्या बोलेंगे उसको? चौथे सेकंड। ये लॉजिक समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे कोई पूछ ले कि, अच्छा हम और भी पूछ सकते हैं इसमें, आफ्टर 5 सेकंड और इन 5 सेकंड। समझ गए बात हमारी? ये कहानी 5 सेकंड पर, वह कहानी अलग हो जाएगी, है ना भाई साहब? 5 सेकंड में तो कुछ चलेगा ही नहीं, या फिर इंस्टेंटेनियस निकालोगे बहुत छोटे समय में, वो बातें अभी बाद में करेंगे हम लोग। लेकिन ये क्या हो रहा है? आफ्टर 5 सेकंड और इन 5 सेकंड, और पांचवा इन 5th सेकंड। 5th सेकंड का मतलब क्या हो गया? ये 5वें सेकंड में। कितने सेकंड में? 5वें सेकंड में। तो बस इसी से चीजें समझ में आ जाएंगी अभी पूरा। देखो पहले लॉजिक समझ जाओ, क्या फटाफट बता दो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है यार? विथ
ए इज इक्वल टू 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। बहुत फास्ट सॉल्व करो फटाफट, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, पहले आंसर दो। सभी लोग बताओ 3 सेकंड में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, 4 सेकंड में कितना होगा, और 5 सेकंड में कितना होगा, ये बताओ सबसे पहले। सबसे पहले ये आंसर दो। 3 सेकंड में टोटल कितना चलोगे, 4 सेकंड में कितना चलोगे, 5 सेकंड में, जल्दी बताओ सब लोग। 3 सेकंड में कितना चला होगा, 4 सेकंड में कितना चला होगा, और 5, बताओ आंसर दो कितना। क्या ये क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करने में कोई दिक्कत है तुमको? यू की वैल्यू कितनी है बोलो, 5, टी की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी हो गई 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 15 मीटर प्लस 9, कितना हो गया ये 24 मीटर। 4 वाला बताओ कितना चलेगा, कितना 36 मीटर। ऐसे 5 वाला बताओ, 5 वाला बताओ। अरे यार 5 में कितना चलेगा, जल्दी कैलकुलेट करो, ये तो कर सकते हो। कितना चलेगा 5 में, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में कितना चलेगा, 5 सेकंड में कितना, कितना बोलो 50 मीटर। पचास मीटर हो गया, कोई दिक्कत है बोलो यार। अब हम पूछ रहे तुमसे, देखो कार है तुम्हारी, ध्यान से देखना, t बराबर 0 सेकेंड, ध्यान रखना। फिर t बराबर कितना बीता होगा 1, फिर t बराबर कितना बीता होगा 2 सेकंड, फिर t बराबर कितना बीता होगा बोलो 3 सेकंड, फिर t बराबर कितना बीता होगा 4 सेकंड, फिर ऐसे ही t बराबर कितना बीता होगा 5 सेकंड। ठीक है, अगर मान लो 5 सेकंड की जर्नी होती, हम पूछते अंतिमवें सेकंड में, लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, तो अंतिमवें का मतलब क्या होगा बताओ, 4 से 5 बताते कि नहीं बताते बोलो यार। या फिर हम पूछते 5वें सेकंड में कितना चला, तो 5वें सेकंड का मतलब क्या हो गया 4 से 5। हम पूछते पहले सेकंड में, तो पहले सेकंड में कितना 0 से 1। हम पूछते दूसरे सेकंड में, तो दूसरा तो 1 से 2 हुआ कि नहीं हुआ, तीसरे सेकंड में। ऐसे पूछा जाता है nth सेकंड में, nवें सेकंड में, मतलब 100वें 200वें किसी भी सेकंड में, समझ गए। तो पहले हम इसका आंसर दे देते हैं, बोलो 3 सेकंड में कितना चले हो बोलो, पहले 3 सेकंड में कितना चले हो बोलो 24 मीटर, पहले 3 सेकंड में 24 मीटर चला हुआ है। फिर 4 सेकंड में कितना चले 30। अब अगर हम पूछ लें कि तीसरे नहीं चौथे सेकंड में कितना चला, तो क्या बताओगे कितना बोलो, तो चौथे सेकंड में 12 चले कि नहीं चले। तो डिस्प्लेसमेंट किस में पूछा था, तीसरे में कि चौथे में, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। मेरे भाई आंसर दे दो, क्या किया तुमने, टोटल 4 सेकंड में कितना चला, में से 3 सेकंड घटाया, ये तो किया, कितना हो गया 36 माइनस 24, या तो यही करना पड़ेगा, तो 12 मीटर होगा कि नहीं होगा। यह चौथा सेकंड बता रहा है, क्या क्या बता रहा है ये चौथा सेकंड, याद रहेगा ये। और ऐसे ही हम लोग बात कर ले किसमें, किसमें बात कर ले बोलो, किसमें 5th सेकेंड, किसमें से घटाओगे बोलो 5 में से किसको घटाओगे तुम 4 को। 5th अगर है तो 5 में से किसको घटाओगे 4 को। 4th अगर है तो किसमें से घटाओगे 4 में से 3 को। यह बात समझ में आ रहा है। 3rd अगर होगा तो क्या होगा 3 में से 2 को। तो 5 में कितना चला बोलो, कितना चला था 50, तो 50 माइनस 36 कितना हो गया 14 मीटर।
यह लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? बोलो। ऐसे ही कोई पूछ लेगा किसमें, nth सेकंड में, कितने में, nth सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होगा? बोलो आंसर जल्दी बोलो, बोलो भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, आंसर दो जल्दी से। अगर ये कहानी तब है जब केवल मोशन किसमें हो रहा है, स्ट्रेट लाइन, एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये कितना हो जाएगा बोलो, क्या पढ़ा अभी? nth सेकंड का मतलब टोटल क्या होगा, एस एन टाइम में से n-1 को घटाओगे नहीं घटाओगे? जैसे 5 था 5th सेकंड, तो 5 में से 4 को घटा रहे थे, ऐसे n होगा तो n में से n-1 को घटाओगे नहीं घटाओगे? तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किस में हो जाएगा मेरे भाई, nth सेकंड हो जाएगा। कितने में हो जाएगा, nth सेकंड। तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो, यहाँ पे t की जगह क्या रखना है, n रखना है, तो u t की जगह क्या हो गया, n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे t की जगह कितना रखना है बोलो, n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। यह लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, कितना हो जाएगा ये, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यू एन और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस यू, यही ना हो जाएगा? बोलो यार। फिर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई है, तो माइनस हाफ ए, इधर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ये हो गया, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बोलो यार, बोलो भाई। तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ए इंटू एन हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ना? तो ये माइनस यू इंटू एन और प्लस यू इंटू एन कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचा कितना बोलो, यहाँ बचा अपना u प्लस ए एन और माइनस माइनस कितना बचा, a/2 बचा कि नहीं बचा? यहाँ से आगे बढ़ाओगे u, इसमें a कॉमन कर लो, कितना बच जाएगा यार, a की जगह पे हम लोग, चलो ठीक है, a/2 कॉमन कर लो, a/2 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2n-1, तो ये हो जाएगा nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बता रहा है u प्लस a/2 इंटू 2n-1, याद रहेगा? बोलो क्या फॉर्मूला, जैसे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो डायरेक्ट सवालों में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्या फार्मूला है बोलो मेरे साथ, कितना है, u प्लस a/2 2n-1, ये nवें सेकेंड का आंसर दे रहा है। जैसे इसके पहले जो तुमने लगाया था अभी, देख लो ध्यान से, 4th सेकेंड में कितना आंसर आया था तुम्हारा, 12 मीटर आया था कि नहीं आया था? बोलो यार। और अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें तो कितना आ जाएगा, क्या फार्मूला है, u प्लस a/2 2n-1, यही है कि नहीं है? तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, अरे u तो दिया ही था, कितना दिया था, 5 था, प्लस a/2, a कितना था बोलो, 2/2 माइनस 2, मतलब 2 इंटू एन, एन कौन सा है, 4th, तो 4th -1, तो ये हो गया 5 प्लस ये कट जाएगा, तो 8 में 7 गया, कितना हो गया, 7, कितना हो गया, 12 मीटर। बतिया इज इक्वल टू 1, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, आंसर सेम आएगा नहीं आएगा? बोलो मेरे भाई। इस तरीके से जब nth सेकंड की बात करी जाएगी तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? बोलो, ये लिख लो और आगे का जो सवाल है लगाओ।